मिडिल ईस्ट की आग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज कर दी है। कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए ड्रोन हमले ने पेंटागन को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ हमले का नहीं है, सवाल उस सटीकता का है जिसने दुनिया के सबसे आधुनिक रडार सिस्टम को फेल कर दिया। सवाल ये कि क्या ईरान के इन ड्रोन्स को मॉस्को से निर्देश मिल रहे थे? क्या पुतिन अब सीधे तौर पर ट्रंप की सेना के सामने खड़े हो गए हैं? शनिवार की उस रात कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य सुविधा पर एक के बाद एक कई आत्मघाती ड्रोन्स ने हमला किया। आमतौर पर अमेरिकी पैट्रियट और आयरन डोम जैसे सिस्टम इन खतरों को भांप लेते हैं, लेकिन इस बार ये ड्रोन्स ब्लाइंड स्पॉट से दाखिल हुए। रक्षा जानकारों का मानना है कि इतनी सटीक जानकारी की रडार कहां कमजोर है और अमेरिकी युद्धपोतों की सही लोकेशन क्या है, बिना हाईटेक सैटेलाइट सपोर्ट के मुमकिन नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि रूस अपनी हाईटेक सैटेलाइट्स के जरिए ईरान को रियल टाइम डेटा दे रहा है। जब से अमेरिका और इजरायल ने ईरान के अपने रडार और निगरानी तंत्र को ध्वस्त किया है, तब से पुतिन ईरान की आंख और कान बन गए हैं। रूसी जानकार न सिर्फ खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं, बल्कि मिसाइलों के मलबे से मिले सबूत बताते हैं कि इनकी तकनीक में सोवियत रूस का डीएनए मौजूद है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वो जब चाहें इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने रूस को कड़ी चेतावनी दी। अमेरिका का कहना है कि अगर रूस की भागीदारी के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है, लेकिन क्या रूस की एंट्री इस समीकरण को उलझा देगी? मिडिल ईस्ट में बदलते समीकरणों के बीच रूस के साथ चीन की भी भागीदारी नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की बजाय चीन के BEIDOU सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इससे ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों की सटीकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही रूस से मिले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी ईरान की सैन्य ताकत को नई दिशा दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पिछले संघर्षों में इजरायल और उसके सहयोगियों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के जीपीएस सिग्नल को जाम कर दिया था। इसके चलते कई हमले अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ईरान ने अपनी सैन्य गाइडेंस प्रणाली को चीन के BEIDOU 3 नेटवर्क से जोड़ दिया है, जिसे ज्यादा सुरक्षित और उन्नत माना जाता है। BEIDOU चीन द्वारा विकसित एक वैश्विक सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क है जो जीपीएस की तरह पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक लोकेशन और समय की जानकारी देता है। इस नेटवर्क में 30 से ज्यादा सैटेलाइट शामिल हैं और ये दुनिया भर में नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। रक्षा जानकारों के मुताबिक BEIDOU का सैन्य स्तर का एन्क्रिप्टेड सिग्नल पारंपरिक जीपीएस की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जिससे इसे जाम करना या नकली सिग्नल से भ्रमित करना काफी मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले अब पहले से ज्यादा सटीक हो सकते हैं। हालांकि चीन और रूस दोनों ने सीधे तौर पर किसी सैन्य समर्थन से इनकार किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता का कहना है कि अब तक ईरान ने रूस से किसी तरह की सैन्य मदद नहीं मांगी है। बावजूद इसके रूस और ईरान के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ईरान को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उपलब्ध कराए हैं जो रडार और निगरानी प्रणालियों को बाधित करने में सक्षम माने जाते हैं। रक्षा जानकारों का मानना है कि अगर ईरान को चीन के सैटेलाइट नेटवर्क और रूस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक का लगातार सहयोग मिलता रहा तो मिडिल ईस्ट में रणनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। आने वाले समय में ये तकनीकी गठजोड़ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन सकता है।